बहुत प्रयास करते हैं किसी लड़की को देखकर काम विचार काम वेग उत्पन्न ना हो, रात दिन प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस बीमारी से बचना ना चाहता हो। सब चाहते हैं बीमारी से बचना, सब चाहते हैं अपने शरीर को मजबूत बनाना, सब चाहते हैं अपने अंदर शक्ति उमंग उत्साह को पैदा करना। लेकिन बार बार क्यों याद आती है हस्तमैथुन करने की, बार बार क्यों याद आती है गंदी पिक्चर देखने की, बार बार क्यों मन उत्साहित होता है लड़कियों को देखने के लिए? तो इसका उत्तर महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में दिया है। कहते हैं कि जो चीज हम कर लेते हैं वो चीज आदत बन जाती है, और जो आदत को हम बार बार करते हैं वो संस्कार बन जाता है, बहुत मजबूत संस्कार बन जाता है, और उस संस्कार का प्रभाव हमारे चित्त हमारे मन पर हो जाता है, वो स्मृति बन जाती है, याद हो जाती है, वो स्मृति बन जाती है, और उस स्मृति को मन बार बार उठाता है, मन बार बार प्रयास करता है कि उस चीज को स्पष्ट रूप में दिखाई दिया जाए, वो प्रयास करता है। इसका एक ही उपाय है कि जितनी मेहनत आपने उस चीज को करने में की है उससे डबल मेहनत आप उसको छोड़ने में कर लो, प्रतिपक्ष भावना बना लो। प्रतिपक्ष भावना मतलब आज तक अभ्यास किया था हस्तमैथुन करने का, कुछ काम नहीं है करने को तो क्या करें, चलो हस्तमैथुन कर ले। कुछ काम नहीं है करने का तो गंदी पिक्चर देख ले। कुछ काम नहीं है करने का तो जो नोवेल होते हैं, एडल्ट नोवेल होते हैं, उनको पढ़ ले। जब इतनी मेहनत इन चीजों को करने में की हुई है तो इन्हें छोड़ने में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कैसी? प्रतिपक्ष, इसके विपरीत मेहनत। काल चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति, कि मैं अपने शरीर की एक बूंद भी वीर्य की नहीं गिरने दूंगा। पूरा प्रयास करना है जीवन में। और जब ये चीज करना अभ्यास शुरू कर देंगे, शुरू में दिक्कत आती है, कुछ समय तक दिक्कत रहती है, लेकिन जब पूरा अभ्यास हो जाता है तब क्या होता है, अभ्यास उन चीजों का हो जाता है उनके विपरीत, अर्थात स्मृति इतनी मजबूत बन जाती है, इतना मजबूत आदत संस्कार इतना मजबूत बन जाता है कि फिर यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं आपको इतने लाख रुपए दूंगा और आप एक बार हस्तमैथुन कर दो, आप एक बार वीर्य, बोलते ना आजकल तो वो चल रहे हैं, वीर्य को जो है दूसरे के गर्भ में धारण कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं वीर्य को, तो बोले आप इतने पैसे ले लो और वीर्य डोनेशन कर दो, डोनेट कर दो। तो जब भी वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करेगा, क्योंकि उसका अभ्यास इतना मजबूत हो जाएगा। आज बच्चे इस काम को क्यों नहीं कर पा रहे? कई लोग कई बार प्रतिज्ञाएं करते हैं, संकल्प लेते हैं कि बस अब तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अब तो संकल्प लेते हैं, अब तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जल्दी ही छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? क्योंकि उस चीज का अभ्यास नहीं किया। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो चीज बार बार की जाती है वो अपने चित्त पर मजबूत संस्कार बना लेती है, और उन्हें संस्कारों को छोड़ने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कोई पढ़ता नहीं, पढ़ने के संस्कार नहीं बन रहे हैं, लेकिन जब वो नित्य पठन पाठन का अभ्यास करेगा, पढ़ेगा, तो संस्कार मजबूत हो जाएंगे। और संस्कार कितने मजबूत हो जाएंगे? इतने मजबूत हो जाएंगे, कोई व्यक्ति कहेगा आओ भाई थोड़ी देर खेलते हैं, ये करते, बोले नहीं भाई मैंने तो पढ़ना है। कोई भी चीज है, कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो चाहे और कोई चीज हो, जब उस चीज का बार बार अभ्यास करेंगे तो चित्त पर वैसी संस्कार पड़ जाएंगे। बस कई चीजों का ध्यान रखना है अपने। कई लोग बोल देते हैं बोले गंदी मूवीज नहीं देखनी है, अच्छी चीजें देखनी है, लेकिन प्रयास तो करते हैं देखने का, लेकिन देखें कैसे अच्छी चीजें? बुरी छूटती नहीं। बुरी इसलिए नहीं छूट रही क्योंकि उसके संस्कार बने हुए चित्त पर, वो चित्त संस्कारों को बार बार उठाता है। कैसे उठाता है? मान लो कोई बीज है, कोई पौधा, जिसके अंदर से कोई अच्छा पौधा निकलता, वो बीज आपने ला करके डाल दिया सूखे स्थान पर, ना पानी दिया, ना खाद दी, ना उस पर धूप लगी, तो क्या होगा? वो बताओ, नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उस बीज को खाद पानी और धूप मिल जाती है तो वो बीज वृक्ष बन जाता है, फूट जाता है। ऐसे हमारे चित्त में अनेकों संस्कार दबे हुए हैं। कब तक दबे हुए हैं वो? जब तक हमें माहौल नहीं मिलता तब तक। आज हमारे यहाँ आप गुरुकुल में आए हुए हो तो आज यहाँ पर ब्रह्मचर्य हानि का माहौल नहीं है। यहाँ कोई सुंदर स्त्री आपको दिखाई नहीं देगी, यहाँ कोई गंदी संगत का व्यक्ति आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ रोज हवन संध्या उपासना होती है, यहाँ पर रोज बच्चे ध्यान करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो ये विचार उत्पन्न होते ही नहीं।
लेकिन जैसे ही बाहर जाते हो, क्योंकि यहाँ पर जो गुरुकुल में है यहाँ पर वो संस्कार दबे हुए हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति बाहर जाता है और बाहर के माहौल को देखता है तो वहां सारी चीज उपलब्ध हो जाती हैं। वहां देखते हैं सुंदर स्त्रियां मिलती हैं, वहां गंदी संगत मिलती है, वहां चटपटा भोजन मिलता है, वहां शराब मांस मुर्गा खाने को मिलता है। तो वो जैसे माहौल में रहेगा, जैसा उसको माहौल मिलेगा वैसा ही बीज तैयार हो जाएगा, वैसी पौध बनेगी। अगर आप आज यहां संस्कार, आप गुरुकुल में आए हुए हो, आज आप यहां संस्कार डाल रहे हो किसके? ब्रह्मचर्य के, तो धीरे धीरे वो संस्कार मजबूत हो जाएंगे और उस संस्कार रूपी धरती में आप जैसा चाहो वैसा अंकुर, जैसा चाहो वैसा वृक्ष तैयार कर सकते हो। लेकिन यदि आप बाहर के माहौल में ढल गए और बाहर के माहौल में क्या मान लिया आपने, वो ऐसा माहौल अपने और अपने चारों तरफ तैयार कर लिया, तो फिर ऐसा ही होगा जैसा आप चाहोगे। और जो आप यहां से सीख करके जा रहे हो और वही माहौल आप अपने घर में, अपने परिवार में और अपने आसपास बनाओगे, तो मैं गारंटी देता हूं 100% आप ब्रह्मचर्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुरुकुलों में आए और जो पहले इन चीजों में फंसे हुए थे, लेकिन गुरुकुल में आते उनके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ। और आगे भी यदि आप इन चीजों को पकड़ लोगे, जल्दी इन चीजों की आदत डाल लोगे, तो बहुत लाभ मिलेगा।